लंबनैः संगृहीतत्वात् तेषामभावे तद्भावः हेतुफलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशामभावे तद्भावः तासामनादित्वं चाशीशो नित्यत्वात् तासामनादित्वं चाशीशो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशामभावे तद्भावः हेतुफलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशामभावे तद्भावः हमने पहले सूत्र में देखा कि वासना अनादि है, और दूसरी तरफ ये भी हम सुनते हैं कि भगवान भी अनादि है, ईश्वर अनादि है। लेकिन दोनों अनादि होने के बावजूद भी पहले सूत्र में हमने देखा ये जो आशी है वो भी नित्य है, आशी यानी जीवात्मा, और उसके कारण वो वासना भी अनादि है और उसको नित्य भी कहा गया क्योंकि वो भी नित्य है। लेकिन भगवान भी अगर नित्य है, आशी भी नित्य है, आशी यानी जीवात्मा, और अगर आशा भी नित्य है यानी वासना, तो फिर ये इसमें क्या फर्क है? तो जीवात्मा इसलिए कहा जाता है कि वो अविद्या से युक्त है, और अविद्या ही ये वासना का मूल कारण है, और वो कहां से निर्माण हुई ये पता नहीं, इसलिए उसको अनादि कहते हैं। ईश्वर भी अनादि, वासना भी अनादि, तो दोनों में क्या फर्क है? तो अनादि दोनों है, फिर भी ईश्वर अनादि है, अनंत है, और जो वासना है या तो कामना है वो अनादि और शांत है यानी उसका अंत है। और ये दोनों, इसमें फर्क है। दोनों में ये जो बदल है, शांत यानी जिसका अंत हो सकता है या तो अंत है, और नित्यता कैसी है? जैसे कोई जल का प्रवाह होता है वैसे वासना का प्रवाह है, वो खंडित हो सकता है, प्रवाह नित्यता है। जैसे ज्योत है, ज्योत का प्रवाह है, वो प्रवाह नित्यता है। और ईश्वर जो नित्य है, शाश्वत है, उसमें वो स्वभावगत वह नित्य है, वो शाश्वत है, सत्य है। ये नित्यता में फर्क है, बदल है। नित्य में प्रवाह नित्यता यानी जैसे नदी बहती है तो प्रवाह है, नदी का प्रवाह, ये पहला पानी निकल जाता है, दूसरा पानी आ जाता है, यानी उसमें परिवर्तन है। परिणाम प्रवाह नित्यत्व ऐसा उसको बोलते हैं, और वो शांत है। वासना इस प्रकार है, और ईश्वर वह नित्य है, अनादि है और अनंत है। अभी ये जो वासना नित्य रहने के लिए क्या कारण होता है, ये अभी इस सूत्र में बताया। वासना प्रवाहित होने के लिए ये 4 कारण बताए: हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। और इनके संग्रह से, इनके कारण वासनाएं संग्रहित होती है, और इनके संग्रह करने से हमारी वासनाएं, संस्कार और बढ़ जाते हैं, और जाति, आयर और भोग हमें प्राप्त होते हैं। इसका अगर अभाव हो जाए, इन चारों का, येषाम अभावे तद्भावः, इसका अभाव हो जाए तो वासना का भी अभाव हो जाएगा।
और वैसे वेदांत की दृष्टि से अभाव का कोई स्थान नहीं है। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। गीता भी कहती है अभाव का कोई स्थान नहीं, वो सत्य नहीं है, वो भासमान है। और इसलिए ये जो वासना है, वासना अनादि होने के बावजूद भी वो शांत है, वो नष्ट हो सकती है, अंत हो सकता है। गीता में और एक कहा है 15वें अध्याय में, ये जो संसार वृक्ष है, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद। ये संसार वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष जैसा है और ये अनादि है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। ये सुविरूढ़ है और इसको तोड़ा जा सकता है। और कैसे तोड़ा जा सकता है? असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्र से उसको तोड़ा जा सकता है। अभी गीता में योग शास्त्र बताया है और इधर भी इसका साम्य देखने को मिलता है। वासना के लिए हेतु क्या है? हमारे मन में जो संस्कार उमड़ते हैं वो वासना के कारण उमड़ते हैं। तो हेतु यानी कि कारण, वासना का हेतु कारण क्या है, प्रयोजन क्या है? तो उसका मूल कारण है क्लेश, क्लेश मूलक कर्माशयः दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनिया। पहले जो पाद हुआ उसमें एक सूत्र में ये बताया महर्षि पतंजलि ने, क्लेश मूलक कर्माशयः। वो जो क्लेश है वो मूल है, वो कर्माशय का मूल है, वासनाओं का मूल है। और क्लेश कौन से है? अविद्या उसमें फाउंडेशन में है। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनुविच्छिन्नोदाराणाम। अविद्या बाकी क्लेशों को निर्माण करने वाली है, वो फाउंडेशन में है। और ये जो 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये मुख्य 5 क्लेश, ये मूल हेतु है। ये कारण, हेतु यानी रीजन, वो कारण है। वासनाओं के कारण ये 5 क्लेश है। और दूसरा है फल। फल यानी कर्म का फल। हम जो भी कर्म करते, पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म, ये जो भी कर्म करते उसका फल ये वासनाओं का कारण बन जाता है। 8वें सूत्र में भी हमने देखा था विपाकानुगुणा नाम एवाभिव्यक्तिर्वासना नाम। विपाक यानी कर्म फल के अनुगुण, ये वासना खड़ी हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है। यानी जब कर्म फल, जैसे हमने श्रीखंड खाया और श्रीखंड खाने के बाद नाम सुनते ही पानी आ जाता है और वो याद आ जाती है कि उस दिन हमने खाया था, बहुत ही टेस्ट लगा था। और फिर ये कर्म का फल हुआ, हमें टेस्ट लगा था, वो स्मृति रूप में याद आ गया और उस स्मृति से हमारे अंदर के संस्कार जागृत हो गए कि हमें खाना चाहिए और खाना चाहिए और बार बार खाना चाहिए। ये कर्म फल के कारण हमारी वासना खड़ी हो गई। अभी तीसरा कारण बताया आश्रय। आश्रय है चित्त, हमारा अंतःकरण, वह वासनाओं का आधार है। चित्त में वृत्तियां खड़ी होती है और विकार भी खड़े होते हैं। क्लेश इधर ही जन्म लेते हैं, चित्त के ऊपर। और चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए तो कैवल्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। उसकी स्वच्छता, चित्त की स्वच्छता, शुद्धता, पूरी शुद्धता, ये कैवल्य स्थिति है। अभी इसमें जो चित्त एक आधार है इन वासनाओं का, ये आश्रय है। और आश्रय होने के कारण उसको अगर शुद्ध बनाएंगे तो फिर वासनाएं चिपकेगी नहीं। जैसे आईना अगर धूल भरा है,
उस पर कुछ कीचड़ उड़ा है तो हमें प्रतिबिंब अच्छा दिखाई देता नहीं है। उसी तरह हमारा चित्त अगर विकारों से युक्त है, कचरे से भरा है, तो उसके सामने जो विषय वह शुद्ध रूप में दिखाई नहीं देगा। और चौथा है आलंबन। आलंबन है विषय या तो विकार। ये जो चित्त के अंतःकरण के जो विषय है, वह विषय, ये आलंबन उसने पकड़ कर रखे हैं। और इनके संग्रह से, इन चारों के संग्रह के द्वारा वासनाएं खड़ी हो जाती है, अलग अलग वासनाएं। और उनका अगर अभाव हो जाए तो अभाव के कारण वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। इधर एक समझने जैसा है कि जो प्रवाह नित्यता है, हमारे चित्त में प्रवाह नित्यता है इन वासनाओं की, वो शांत है, वो नष्ट हो सकती है। उसका मूल कारण अगर जड़ें ही काट दी जाए तो वृक्ष नहीं ठहरता है। वैसे हमारी वासनाओं की जड़ें ही काट दी जाए। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, जो अश्वत्थ जैसा संसार वृक्ष है, उसका जो मूल है वो सुविरूढ़, बहुत बहुत अच्छी तरह से पक्का उसको जमा दिया है, हमने ही जमा दिया है। और वो अविद्या के कारण जमा दिया है। अविद्या यानी अज्ञान के कारण हम अभ्यास पूरे के पूरा नहीं करना चाहते, ऊपर ऊपर करते हैं या तो नहीं भी करते हैं। लेकिन अगर सूक्ष्मता से अंदर घुसा जाए अभ्यास के जरिए, सुसूक्ष्म बुद्धि के जरिए, तो हम अंदाजा तो लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो वासनाएं हमें जन्म जन्मांतर के लिए, दुख के लिए आगे खींचती है। और ये जो विषय है, वासना है, वह एक तो वो बाधक है, बाधा खड़ी करने वाली। वह सुख कारक भी होती है, दुख कारक भी होती है, और बंधन कारक भी होती है। और ये बंधन कारक, सुख कारक, दुख कारक होने के कारण उसको नहीं रखना चाहिए। और तभी मानव जीवन विकसित हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ये योग दर्शन बहुत ही स्पष्टता से बताता है, बार बार वहीं पर आता है। हाँ, हमको लगता होगा कि केवल चित्त के बारे में इतना सारा विचार, यानी लगभग 195 सूत्र महर्षि पतंजलि ने लिखकर रखे। योग शास्त्र में जो गीता है वह 700 श्लोकों में बताई, और वो भी शॉर्टकट बताई है। वैसे मानस शास्त्र पर अभ्यास करने वाले, उनके पूरे ग्रंथ के ग्रंथ बड़े बड़े पढ़े हैं, फिर भी मन को पूरे समझ नहीं पाए। लेकिन महर्षि पतंजलि और भगवान श्री कृष्ण ने गीता बताकर हमारे मन का जो भी अंदरूनी भाग है उसको खोल दिया है। हमारी अभी तक इतनी कैपेसिटी नहीं कि उससे आगे चले जाए, वहां तक भी पहुंचना मुश्किल है। कम से कम अभ्यास तो जो दिया है उसका अभ्यास तो करना चाहिए, रेडीमेड मिला है। पिछले जो यूनो के सचिव थे उन्होंने कहा था, अभी भी है वो, योग ये दुनिया की धरोहर है और उसको संभाल के रखना चाहिए। ये हमारा खजाना है, ये ऐश्वर्य है दुनिया का, इसको संभालना चाहिए। इसका मतलब केवल कंठस्थ किया तो संभाल लिया, या तो कुछ आसन कर लिए तो संभाल लिया, ऐसा नहीं है। उसका अध्ययन करना चाहिए। हमारे भारत की तरफ बहुत सारे जो बाहरी दुनिया के व्यक्ति है वो इसलिए आकृष्ट है कि भारतीय अपने जीवन में योग को लाए हुए है। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में, कुछ महापुरुष ऐसे हैं अपने जीवन में उन्होंने लाया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भारत की ओर, इस देश की ओर बहुत सारे व्यक्ति आकृष्ट हैं, इनके खून में है,
इनके बाप दादा या तो इनकी जो परंपरा है बहुत ही बढ़िया है और इनके खून में ये योग घुसा है, इसलिए हम भी इतने सातत्यपूर्ण कर पाते हैं। यानी हमारे खून में उसकी चाहत बनी हुई है। और ये जो वासनाओं में, कामनाओं में, विषयों में जो बंधन कारकता है, जो दुख कारकता है या तो सुख कारकता है, प्रेरकता है, उसको हम सही तरीके से समझ करके इनका निपात करना चाहिए। अब निपात कैसे करेंगे? पूरा निपात हो सकता है क्या? तो गीता कहती है अभ्यास तो करो। पहले पूजनी दादाजी कहते हैं जो वासना है उसको पहले व्यापक करो। जो मुझे खाना है तो हमें खाना है, यानी अकेले मुझे नारियल खाना है तो यह स्वार्थ हो गया। मुझे सभी को देकर खाना है, इधर व्यापकता आ गई। नहीं तो चुरा चुरा के मैं नारियल खाता हूं, पानी पीता हूं, तो ये संकुचितता हो गई। व्यापकता किधर आ गई? जो भी मुझे मिला है मैं खाना चाहता हूं, कोई बात नहीं है, सभी को खाने की इच्छा होती है, लेकिन मुझे और व्यापक बनना है, तो इसमें बड़प्पन है। यानी कामनाओं को व्यापक करो पहले, यह शिक्षण है। यही शिक्षण अगर हमारे जीवन में आ गया तो हम व्यापक बनते हैं, महान बनते जाते हैं। इसके लिए संयम की आवश्यकता होती है, इसलिए योग की आवश्यकता होती है। उसको व्यापक करो, फिर उसको सूक्ष्म करो। हमारी वासनाओं को व्यापक करो, सूक्ष्म करो। सूक्ष्म करो मतलब उसको और थोड़ा विरल करना है। जैसे हर रोज खाएंगे तो बोर भी हो जाएंगे। खाने का एक विषय ले लिया, कोई भी विषय हर रोज ये करेंगे, उसका भोग लेंगे तो वो बोर होने के लिए काफी होता है। लेकिन महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, तो उसमें एक आनंद भी आता है। उसको सूक्ष्म करना है, मतलब उसको विरल करना है, उसको कम करना है और उसको समर्पित कर देना है। चौथी बात, हमारी वासनाओं को, कामनाओं को समर्पित कर दो। जैसे मां अपने बेटे के लिए वासनाएं, इच्छाएं समर्पित कर देती है। उसको खांसी हो रही तो मैं खट्टा नहीं खाऊंगी, यह मां का त्याग है, यह समर्पण है वासनाओं का। तो मेरी कामना, मेरी इच्छा, वो पहले व्यापक करो, इच्छा को व्यापक करो, उसके बाद सूक्ष्म करो, उसके बाद समर्पित कर दो। और वो भक्ति के कारण भगवान के चरणों में हमारी इच्छाएं समर्पित कर देनी चाहिए। और ये पहली स्टेप है विकास की तरफ जाने के लिए। शुभेच्छा, जैसे हमने पहले एक बार देखा था, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भाविनी, तुर्यगातक, ये जाने के लिए पहली स्टेप है शुभेच्छा। हमारी इच्छा शुभ होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए। हमारी इच्छा शुभ कब होगी? जब उसमें सभी का हित है, तो यह शुभेच्छा होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे हेतु को, फल को, आश्रय को, आलंबन को, चित्त की जो भी ये 4 कारण है वासनाओं को पकड़ कर रखने के लिए, इसको अगर ढीला करना है तो इस स्टेप से जाना पड़ेगा। और ये हमारे जीवन का अभ्यास है, ये सच्चा शिक्षण है। विनोबा जी कहते हैं कि ये सच्चा शिक्षण है। योग अपने जीवन में लाओ तो ये सच्चा शिक्षण होगा। तो इस सूत्र में इसका, इस चारों का अभाव, वह वासनाओं का अभाव करने जैसा, और वासनाओं का अभाव हो गया तो कैवल्य स्थिति यानी मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो गई। और इसमें मेहनत है। इनका स्वरूप कैसा है, इन वासनाओं का, वो कैसे कैसे अंदर घुसी है हमारे जीवन में, जन्म जन्मांतर में, इनका विवरण थोड़ा आगे आया है अगले सूत्र में, वो कल देखेंगे। तब तक रुकते हैं।